अस्सलाम वालेकुम हज़रात। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किसान के बारे में। किसान किस तरह से हमारे लिए ग़िज़ा तैयार करता है, ग़िज़ा मुहैया कराता है और उसकी ज़िंदगी किस तरह की होती है। तो आइए शुरू करते हैं। किसान हिंदुस्तान की असल पहचान गांव है। यहाँ की 70% आबादी गांव देहात में रहती है। हिंदुस्तान की जो 70% पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, देहाती एरियाज़ में रहती है, रूरल एरियाज़ में यहाँ की आबादी रहती है। ज़्यादातर लोगों का पेशा खेतीबाड़ी है। खेतीबाड़ी करने वाले लोग किसान कहलाते हैं। किसान अपना खून पसीना एक करके हमारे लिए अनाज पैदा करता है। वो साल भर खेती के काम में लगा रहता है और तरह तरह की फसलें उगाता है, जैसे गेहूं, चावल, दालें, तिलहन, गन्ना, कपास, सब्जियां और फल फूल वगैरह। ये फसलें अलग अलग मौसमों में उगाई जाती हैं। चिलचिलाती धूप हो या रिमझिम बरसात या फिर कड़ाके की सर्दी, वो हर मौसम में अपने खेतों में काम करता है। ये फोटो आप देख सकते हैं। फसल बोने से पहले किसान खेत की जुताई करता है। खेतों की जुताई के लिए किसान पुराने ज़माने से ही हल बैल का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब वो ट्रैक्टर और नई मशीनों का इस्तेमाल भी करने लगा है। तो खेत की जुताई के लिए हल बैल का इस्तेमाल किया जाता था पहले, अभी भी कहीं कहीं किया जाता है, लेकिन अब जो है ट्रैक्टर और मशीनों के ज़रिए खेतों को जुताई का काम कर लिया जाता है। जब खेत अच्छी तरह तैयार हो जाता है तो किसान उसमें बीज डालता है। फसल उगाती है तो वो उसकी सिंचाई और निराई करता है। अच्छी पैदावार के लिए किसान अपने खेतों में खाद भी डालता है। फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए वो कीड़ेमार दवाओं का इस्तेमाल करता है। सिंचाई, खाद और कीड़ेमार दवाओं पर उसे काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जब फसल तैयार हो जाती है तो वो उसकी कटाई करता है, उसमें से अनाज निकालता है। उसकी मेहनत से पैदा किए हुए अनाज से गांव और शहरों में रहने वालों की खुराक की ज़रूरतें पूरी होती हैं। किसान मवेशी भी पालता है, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी और भेड़ वगैरह। मवेशियों से हमें दूध, गोश्त और खाले जैसी कारआमद चीज़ें हासिल होती हैं। तो मवेशी जानवर जो होते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तो इनसे हमें काफ़ी कारआमद चीज़ें यानी कि जो है फ़ायदेमंद चीज़ें हमें हासिल होती हैं। बैल और भैंसे से किसान हल जोतने, गाड़ी खींचने और बोझ ढोने का काम लेता है। किसान की ज़िंदगी बड़ी सादा होती है। उसका घर ज़्यादातर मिट्टी, खपरेल और फूस का बना हुआ होता है। वो मोटे झूठे कपड़े पहनता है। उसकी ज़िंदगी मेहनत और मशक्क़त से भरी होती है। कभी वक्त पर बारिश ना होने से उसकी फसल सूख जाती है। कभी अच्छे बीज, खाद और सिंचाई की कमी की वजह से भी फसलों की पैदावार कम हो जाती है। इस तरह खेतीबाड़ी में जितनी पूंजी और मेहनत वो लगाता है, उसका फ़ायदा उसे पूरी तरह नहीं मिल पाता है। उसे खेती के लिए साहूकारों, महाजनों से कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन अच्छी पैदावार न होने पर उसे कर्ज की अदायगी में दुश्वारी होती है और वो कर्ज के बोझ तले दबता चला जाता है। तो इस समय ये साबित होता है कि हमें कर्ज लेने से, लोन वगैरह लेने से बचना चाहिए। अगरचे सरकार की तरफ से किसानों को सहूलतें भी दी जाती हैं, जैसे कम कीमत पर बीज और खाद वगैरह की फराहमी। सरकार सिंचाई के लिए नहरों के ज़रिए पानी और ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली भी मुहैया कराती है। किसानों को बैंक से कम इंटरेस्ट पर कर्ज की सहूलियत भी हासिल है। इन सहूलतों की वजह से किसान की हालत में कुछ बेहतरी तो ज़रूर आई है, लेकिन सच यह है कि किसान जितनी मेहनत करता है उस हिसाब से उसे सिला नहीं मिलता। वो इतनी मशक्क़त के बावजूद खस्ता हाली की ज़िंदगी गुजारता है। हमें किसानों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो इतनी परेशानी उठाकर हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि किसान किस तरह से हमारे लिए मेहनत का काम करते हैं, हमें ग़िज़ा मुहैया कराते हैं। तो हमें किसानों का शुक्रगुजार भी होना चाहिए और साथ ही साथ हमें ख़ुद भी किसी भी तरह के कर्ज़ लेने से, चाहे वो ब्याज पर हो या बिना ब्याज के हो, सूद पर हो, बिना सूद के हो, किसी भी इंटरेस्ट पर हो, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में बरकत नहीं होती है और इनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
पैसे का नुकसान होता है, साथ ही साथ दूसरी ओर दिमागी तौर पर भी टेंशन से आपको मुश्किलात झेलनी पड़ती है। आइए देखते हैं कुछ लफ्ज़ और उनके मानी। पेशा मखसूस काम वो काम जो माश के लिए अख्तियार किया जाए। सिंचाई खेतों दरख्तों और बागों में पानी देना। निराई खेत और बाग से घास फूस निकालना। तो खेत और बाग से जब घास फूस निकालते हैं तो उसको निराई कहा जाता है। मवेशी जानवर गाय बैल भैंस वगैरह। मशक्क़त कड़ी मेहनत। सैलाब बाढ़। साहूकार कर्ज देने वाला। महाजन पैसे वाला व्यापारी। सिलाह बदला। खस्ता हाली बदहाली बुरे हाल वाली ज़िंदगी खस्ता हाली। हिंदुस्तान की असल पहचान क्या है? हिंदुस्तान की असल पहचान यहाँ के गांव हैं। अच्छी पैदावार के लिए किसान को क्या क्या करना पड़ता है? अच्छी पैदावार के लिए किसान को मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे किस्म के बीज चाहिए होते हैं, खेत की देखभाल करनी होती है और साथ ही साथ जो है उसको पानी और सिंचाई की ज़रूरत भी होती है। किसान की ज़िंदगी कैसी होती है? किसान की ज़िंदगी बेहद मशक्क़त भरी होती है। सरकार की तरफ से किसानों को क्या क्या सहूलतें दी जा रही हैं? किसानों के लिए कम सूद पर, कम ब्याज पर जो है, कम इंटरेस्ट पर उनको कर्ज मुहैया करा दिया जाता है। ये एक पैराग्राफ है, इसी जो स्टोरी से हमने पढ़ा है, तो उसी से कुछ सवाल जवाब हैं, इनको जो है हम आगे बढ़ जाते हैं। आइए देखते हैं कुछ खाली जगहों को सही लफ्ज़ों से पूर्ण कीजिए। हिंदुस्तान की असल पहचान गांव हैं। खेती बाड़ी करने वाले लोग किसान कहलाते हैं। उसका घर ज़्यादातर, ठीक है, किसान का घर किससे बना होता है? मिट्टी, रेत, खपरेल और फूस का बना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा मिट्टी, खपरेल और फूस का बना होता है। सरकार की तरफ से किसानों को मुसीबतें या सहूलतें, तो सहूलतें जो है इसमें खाली जगह में हम भर देंगे, ठीक है। इन लफ्ज़ों से जमा बनाइए। फसल, पेशा, सैलाब, जुमले बनाइए ना, जमा नहीं जुमले बनाएंगे। तो आप कुछ भी बना देंगे। किसान फसल उगाता है, हमारा पेशा पढ़ाना है, ठीक है, तो किस तरह भी है उसका पेशा जो है ड्राइविंग है, तो किसी तरह भी हम इनको जुमले बना सकते हैं। नीचे लिखे हुए जुमलों को पढ़ें। फ़िरोज़ आम खा रहा है। इस जुमले में फ़िरोज़ क्या है? फ़िरोज़ एक लड़के का नाम है। इस जुमले में आम क्या है? आम एक फल का नाम है। पिंजरे में एक तोता है। तोता एक परिंदे का नाम है। पिंजरा एक चीज़ का नाम है। तो आइए अब हम आपको बता देते हैं जिसको इंग्लिश में नाउन कहा जाता है, उसको उर्दू में क्या कहते हैं। किसी ख़ास जगह, ख़ास शख्स या ख़ास चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं, ठीक है। इसमें ख़ास यानी कि प्रॉपर नाउन। तो कोई एक ख़ास चीज़ हो, ख़ास जगह, जिसकी ओर हम जब इशारा करें तो हमें पता चल जाए कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। जैसे बात करें हम दिल्ली, तो हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक ही दिल्ली है, तो हम समझ जाएंगे कि ये दिल्ली जो है वो इसमें ख़ास है, प्रॉपर नाउन है। किसी ख़ास जगह, ख़ास शख्स, ख़ास चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं। उसी को इसमें मारफा भी कहते हैं। किसी आम जगह, ठीक है, बस हम बोलते हैं जगह, इलाका। आम शख्स हम बोलते हैं लड़का। नदी, देश, मतलब किसी चीज़ का प्रॉपर नाम नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। देश, नदी, पहाड़, सैकड़ों पहाड़ हैं दुनिया में, सैकड़ों नदियां हैं, सैकड़ों देश हैं, सैकड़ों शहर हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ को, जो कि एक आम चीज़ होगी, जिससे हम ये ना पता कर सकें कि किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है, और वो पूरी की पूरी एक कैटेगरी को डिफ़ाइन कर रही होती है। किसी आम जगह, आम शख्स और आम चीज़ के नाम से मुराद हो उसे इसमें आम कहते हैं, और इसे इसमें नकरा भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है इसमें ख़ास जिसको इसमें मारफा, और इसमें आम जिसको इसमें नकरा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को उनके सही खानों में लिखिए, ठीक है। जैसा कि हमने देखा
किसी ख़ास जगह, ख़ास शख्स, ख़ास चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं, उसी को इसमें मारफा भी कहते हैं। और किसी आम जगह, आम शख्स और आम चीज़ के नाम से मुराद हो तो उसे इसमें आम बोलते हैं और इसे इसमें नकरा भी कहते हैं। तो जो ख़ास चीज़ हो उसको इसमें मारफा कहेंगे और जो आम चीज़ हो उसको इसमें नकरा या इसमें आम कह देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं नई दिल्ली, तो दिल्ली एक ही है, दिल्ली जो है इसमें ख़ास हो जाएगी। लेकिन हम कहते हैं शहर, तो शहर बहुत सारे हैं, वो इसमें जो है आम हो जाएगा। ठीक है, तो बरसात, बरसात क्या है? बरसात एक मौसम का एक प्रकार है, तो उसको यहाँ पे कर देंगे दूध। ठीक है, दूध क्या है? तो दूध जो है एक फूड है। ठीक है, तो एक प्रॉपर फूड है, तो इसको जो है हम यहाँ पे इसमें मारफा में कर देंगे। सर्दी भी एक मौसम का प्रकार है, इसको यहाँ आ जाएगा गांव। ठीक है, गांव तो बहुत सारे होते हैं भाई, कौन सा गांव पता ही नहीं चल पा रहा है, तो गांव को जो है हम यहाँ पे इसमें जो है नकरा में जो है इसमें आम में हम गांव को लिख देंगे। ठीक है, कपास, कपास एक टाइप की जो है एक टाइप की फसल है, तो इसको इसमें मारफा में कर देंगे। हल, हल जो है बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें मारफा में आएगा, एक औजार का टाइप है हल। गेहूं, ठीक है, तो गेहूं इसमें मारफा में आएगा। किसान, ठीक है, किसान इसमें नकरा में आ जाएगा। अनाज जो है इसमें नकरा में आ जाएगा। बीज, तो बीज बहुत सारे होते हैं, इसमें नकरा हो जाएगा। ट्रैक्टर, ये एक गाड़ी का जो है एक वाहन का एक किस्म है, तो इसको इधर ले लेंगे। और कीड़े, भाई कीड़े तो बहुत सारे होते हैं, इसमें नकरा में आ जाएगा। गन्ना, ठीक है, तो गन्ना एक फसल का टाइप है, इसमें मारफा में आ जाएगा। फसल, भाई हर बहुत सारी फसलें होती हैं, गेहूं, चावल, दाल, तो ये इसमें नकरा आ जाएगा। पूरी कैटेगरी को जो डिफाइन कर रहा हो उसको जो है हम इसमें नकरा में ले लेते हैं। अब शहर, शहर एक पूरी कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है, इस शब्द, ये जो है इसमें नकरा में आ जाएगा। चावल खेती का एक प्रॉपर है, एक प्रॉपर जो है खेती है। खेत, अब खेत बहुत सारे होते हैं। और दाल जो है एक प्रॉपर खेती है, उसको जो है इसमें मारफा में लिख दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। बाज़ अल्फाज दो लफ्ज़ों का मजमुआ होते हैं, ऐसे अल्फाज को मुरक्कब कहते हैं। जैसे चीख पुकार, ठीक है, दो अल्फाज से मिलकर जो नए अल्फाज बन रहे होते हैं उनको जो है मुरक्कब अल्फाज कहा जाता है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक सही लफ्ज़ से मिलाइए। शोर, शराबा, ठीक है, खेती, बाड़ी। खून, पसीना, खून पसीना एक करके जब हम मेहनत करते हैं तो उसको कहा जाता है खून पसीना एक कर देना। कीड़े मकोड़े, मोटे, ठीक है, मोटे ये झूठे खाने पीने की चीज़ें। ठीक है, ये वीडियो कैसी लगी हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वस्सलाम।